गॉर द गॉड बुचर थॉर के सबसे बड़े और पॉपुलर विलन्स में से एक है और इस सुपर विलन की पावर लेवल से इतनी ज्यादा है कि ये 3 अलग अलग टाइमलाइंस के थॉर्स को भी एक साथ संभाल चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सुपर विलन की हिस्ट्री की बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी ओरिजिन क्या है और ये कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. गौर की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। गौर एक बेनाम प्लेनेट पर पैदा हुआ था, जिस प्लेनेट पर सिर्फ भुखमरी है। यहाँ खाने के लिए ना तो खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। यहाँ कभी भूकंप आता है तो कभी बाढ़, और इस प्लेनेट के लोग भूख प्यास और बीमारियों से मरते जा रहे हैं। इस प्लेनेट पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक छोटे से कबीले का हिस्सा है, जो कि बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस कबीले के सभी लोग गॉड्स पर भरोसा करते हैं और इतनी बुरी सिचुएशन में होते हुए भी वो सभी गॉड्स की पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि उनके गॉड्स उनकी हेल्प के लिए जरूर आएंगे। और इसी कबीले में गौर भी रहता है। गौर को भी सिर्फ यही सिखाया गया था कि वो गॉड्स पर ट्रस्ट करे। गौर जब छोटा था तभी उसके सामने ही कुछ जंगली जानवरों ने उसके माता पिता को मार दिया था। आगे चलकर गौर की पत्नी एरा एक अर्थक्वेक में मारी गई और आखिर में गौर के बेटे अगर ने भी भूख और प्यास के चलते गौर के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। अपना सब कुछ खोने के बाद गौर का भगवान पर से भरोसा उठ गया और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने लोगों के बीच ये बोल दिया कि उनका गॉड स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो उनकी हेल्प के लिए कभी नहीं आएगा। गॉड उनकी प्रेयर कभी नहीं सुनेगा और उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। पर गौर की इन बातों को सुनकर गौर के कबीले वाले गुस्सा हो गए और उन्होंने गौर को कबीले से निकाल दिया। कबीले से अलग होने के बाद गौर इधर उधर भटकने लगा और बिना खाने और पानी के गौर मरने की हालत में आ गया। लेकिन तभी गौर ने आसमान में एक चमकती हुई चीज देखी जो कि जोर से नीचे आकर गिरी और जब गौर उसके पास गया तब गौर को ये पता लगा कि वो चमकती हुई चीज असल में 2 गॉड्स हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक गॉड गोल्डन कलर का था और दूसरा गॉड ब्लैक कलर का था जिसका नाम था नल। अब जो लोग नल को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि नल गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है और इसने ही सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, हर तरफ सिर्फ अंधेरा था यानी डार्कनेस, और उसी डार्कनेस को रूल करता था नल। लेकिन तब सेलेस्टियल्स ने खाली यूनिवर्स में लाइट को क्रिएट किया और प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का क्रिएशन करने लगे। पर नल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और तभी उसने अपनी परछाई से एक स्वॉर्ड को क्रिएट किया जिसका नाम पड़ा नेक्रोस्वॉर्ड, और नल ने उस नेक्रोस्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल का सर काट दिया। और तब से नल का सिर्फ एक ही मकसद बन गया, सभी गॉड्स को ढूंढ ढूंढ कर मार देना और यूनिवर्स के अंदर से सारी लाइट को खत्म कर देना ताकि नल फिर से डार्कनेस को रूल कर सके। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए नल बहुत से गॉड्स को मारता चला गया और ऐसे ही उसका सामना एक गोल्डन गॉड से हुआ। वैसे अगर आप नल की कंप्लीट हिस्ट्री और उसकी पावर्स को डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारी हिस्ट्री ऑफ नल वाली वीडियो देख सकते हैं। अब गौर की हिस्ट्री पर वापस आते हैं। तो जब गौर नल और गोल्डन गॉड को लड़ते हुए देखता है तब नल और गोल्डन गॉड दोनों ही बुरी तरह से घायल होते हैं और गोल्डन गॉड गौर को देखकर उससे मदद मांगता है। लेकिन गौर को सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस गोल्डन गॉड से कहा कि जब मुझे और मेरे लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए थी तब तुमने हमारी कोई मदद नहीं की। इसी दौरान नल के स्वॉर्ड का एक छोटा सा पार्ट गौर के हाथों में आ गया और गौर ने उसकी हेल्प से गोल्डन गॉड को मार डाला। गोल्डन गॉड को मारने के बाद नेक्रोस्वॉर्ड का वो पार्ट गौर की बॉडी से बॉन्ड हो गया और क्योंकि वो स्वॉर्ड नल का था इसीलिए गौर के पास भी नल जैसी कुछ पावर्स आ गई। अपनी नई पावर्स को हासिल करने के बाद गौर उन सभी गॉड्स को मारने के लिए निकल पड़ा जिन्होंने कभी भी उसकी और उसके लोगों की प्रेयर नहीं सुनी। जिसके बाद गौर ने हजारों सालों तक यूनिवर्स में घूम घूम कर अपना बदला लिया और उसने गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ रिवेंज, गॉड ऑफ अर्थक्वेक, गॉड ऑफ ब्लड और गॉड ऑफ डेथ जैसे बहुत से गॉड्स को मार दिया। जिसके बाद उसका नाम पड़ा गौर द गॉड बुचर। और ऐसे ही 9th सेंचुरी के दौरान गौर ने गॉड ऑफ थंडर थॉर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन एक खतरनाक फाइट के बाद थॉर ने लाइटनिंग अटैक करके गौर को घायल कर दिया और किसी तरह वहां से निकल गया। लेकिन गौर फिर भी जिंदा बच गया और उसने फिर से थॉर पर हमला करके उससे गॉड्स के प्लेनेट एसगार्ड के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की। गौर और थॉर की लड़ाई बहुत वक्त तक चली, लेकिन आखिर में एट द एंड थॉर ने गौर को मार दिया। लेकिन गौर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे मारने के लिए थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ा। तो यही गौर द गॉड बुचर की कंप्लीट हिस्ट्री थी। अब इसकी हिस्ट्री को जानने के बाद चलिए गौर द गॉड बुचर की पावर्स की बात करते हैं। पावर्स ऑफ गौर द गॉड बुचर। तो वैसे तो गौर के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन जब गौर को नेक्रोसॉर्ड मिला तब उसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बन गया। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड एक सिम्बियोटिक वेपन है और इसकी हेल्प से गौर सभी तरह के वेपन्स को क्रिएट करके उनसे अटैक कर सकता है। गौर नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से विंग्स को क्रिएट करके फ्लाई कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो वो खुद को अटैक से बचाने के लिए आर्मर या फिर शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। इनके अलावा गौर लाइटनिंग से भी ज्यादा फास्ट है, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, खतरनाक से खतरनाक अटैक्स को भी झेल सकता है और अगर कभी गौर की बॉडी डैमेज हो जाए तो वो बड़ी जल्दी खुद को रिकवर भी कर सकता है। तो यही गौर द गॉड बुचर की कंप्लीट ओरिजिन थी।
लेकिन गॉर की ओरिजिन गॉर की लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि इस सुपर विलन ने अपनी लाइफ में इतने सारे गॉड्स को मारा है जिन्हें गिन पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉर गॉड बॉम्ब नाम के एक ऐसे डिवाइस को भी क्रिएट कर लेता है जिसे अगर वो सक्सेसफुली ब्लास्ट कर देता तो उससे एक ही झटके में सभी यूनिवर्सेस और सभी टाइमलाइंस के गॉड्स को वो एक साथ मार सकता था। लेकिन गॉर के इस गॉड बॉम्ब डिवाइस को फटने के बाद थॉर उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो बाकी के सभी गॉड्स को बचा सके। और फिर इसी के बाद थॉर अपने पास्ट और फ्यूचर वर्जन्स के साथ मिलकर गॉर को खत्म कर देता है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस इवेंट को गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन कहा जाता है। तो अगर आप लोग इस गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट्स में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इस पूरे गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर ने गॉर को कैसे खत्म किया। इसके अलावा अगर आप लोग म्योनिर को लेकर इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि थॉर के अलावा म्योनिर को और किस किस कैरेक्टर ने लिफ्ट कराए तो आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको उन 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने थॉर के हैमर को उठा रखा है। तो उस वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।